नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम हे मातृभूमि कविता के स्वाध्याय में दी गई विभिन्न कृतियों के बारे में विचार करेंगे। आपने कविता का स्वाध्याय लिखा भी होगा। आप स्वाध्याय के आसान और छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना पसंद करते हैं। कविता या पाठ की कल्पना पल्लवन, उपयोजित लेखन, स्वयं अध्ययन वाली कृतियाँ करना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सही तरह से होने के लिए पाठ्यपुस्तक के पहले पन्ने पर हिंदी अध्ययन निष्पत्ति 8वीं कक्षा दी गई है। उन्हें ध्यान से पढ़िए। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वे आपको अवगत होगी, तभी आपका हिंदी का अध्ययन सही होगा। ये अध्ययन निष्पत्ति आपको प्राप्त कराने हेतु हिंदी सुलभ भारती पुस्तक में जो भी गद्य पद्य पाठों में अलग अलग कृतियाँ दी गई हैं, उन्हें अपने अपने विचारों से पूर्ण करना होगा। कविता की पहली कृति है कल्पना पल्लवन। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर आप कल्पना कर, सोच कर लिखेंगे। हर एक व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। मैं यहाँ पर जो कहूँगी सिर्फ वही सही है और आपकी अलग अलग सोच सही नहीं, ऐसा नहीं। आप इस विषय में जो भी सोचेंगे वो सही है और वे विचार आप लिख सकते हैं। भारत का हर एक नागरिक अपने जीवन चरितार्थ के लिए जो काम करता है वह मातृभूमि की सेवा ही करता है। जैसे आपके माता पिता मेहनत कर आपको पढ़ाते हैं, यानी वे देश के भावी नागरिक तैयार करते हैं। रोजाना ज़रूरत की चीज़ें बनाने वाले, बेचने वाले, चीज़ों को दुरुस्त कराने वाले अपने अपने हिसाब से मातृभूमि की सेवा ही करते हैं। मैं जो आपको पढ़ाती हूँ ये भी एक सेवा ही है। आप लगन से पढ़ाई करते हैं, ये भी मातृभूमि की सेवा ही है। कविता के स्वाध्याय में जो कृतियाँ दी गई हैं वे संपूर्ण कविता पर दी हैं। परीक्षा में आपको पहली आदि या अंतिम आदि कविता पर ऐसी ही कृतियाँ पूछी जा सकती हैं। जैसे कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो, संजाल या कृति पूर्ण करो। संजाल में आकृति बनाना आवश्यक है। कविता की अगली कृति है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में हर पाठ में व्याकरण दिया जाता है। यहाँ हम विराम चिन्हों का विचार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। पति पत्नी का झगड़ा होता है। वे आपस में बातचीत नहीं करते। जब पत्नी मायके जाने लगती है तब पति उसे रोकने के लिए कागज पर लिखना चाहते हैं, रुको मत जाओ, पर अल्पविराम गलत जगह पर देने से वह लिख देता है, रुको मत जाओ। आगे हम विस्तृत रूप से विराम चिन्ह सीखेंगे। आप विराम चिन्हों के नाम वाक्य में प्रयोग पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। भाषा बिंदु के अंतर्गत आकृति में दिए गए विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग कीजिए अथवा पाठ्यपुस्तक में से इन विराम चिन्हों वाले वाक्यों को ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। कविता की अगली कृति है उपयोजित लेखन। इसमें कहानी लेखन के बारे में विचार करेंगे। कहानी सुनना तो आपको बचपन से ही पसंद है। आप अपने दोस्तों को कहानी भी सुनाते हैं।
लेकिन आपको मालूम ही नहीं होता कि आप कहानी सुना रहे हैं। कल घटित हुई घटना आप अपने दोस्तों को सुनाते हैं, वही कहानी है। कहानी मुद्दों के आधार पर लिखी जाती है, कहानी संवादात्मक लिखी जाती है, कहानी वर्णनात्मक लिखी जाती है, कहानी आत्मकथनात्मक भी लिखी जाती है। आज हम दिए गए शब्दों के सहारे कहानी लिखेंगे। दिए गए शब्द कहानी में आने चाहिए, उन्हें लेकर ही कहानी मन में तैयार कर सुंदर अक्षरों में मुहावरों कहावतों का प्रयोग कर कहानी लिखेंगे। कहानी को उचित शीर्षक दीजिए, कहानी की सीख भी लिखिए। यहाँ दी गई बातों को ध्यान में रखकर आप ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच इन शब्दों से मनगढ़ंत कहानी अपनी कॉपी में लिखिए। कविता की अगली कृति है मैंने समझा। यहाँ पर आप हे मातृभूमि कविता पढ़ने पर आपके समझ में कौन सी बात आ गई है उसे संक्षेप में लिखिए। कविता की आखिरी कृति है स्वयं अध्ययन। इसमें आपको विकास की ओर बढ़ता भारत देश संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाने के लिए कहा है। मैंने यहाँ पर कुछ योजनाओं को सूचित किया है, आगे आपको सूची को बढ़ाना है। कम से कम 10 तो जरूर हो। मुझे विश्वास है कि आप हे मातृभूमि कविता की सारी कृतियाँ ज्ञान रचना वादानुसार खुद अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।